आज हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डिफरेंट टाइप का होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये दोनों लॉ के बारे में आप लोग क्लास 9 के बारे में पढ़े हुए हैं। टू लॉ कंबाइंड इन क्लास 11th। दो एक्स्ट्रा लॉ है इसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस लॉ को लेवोसियर ने 1789 में दिया था। इस लॉ में बोला गया है कि इन अ केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन, in a balanced chemical equation, the total mass of reactant is equal to the total mass of product. बैलेंस केमिकल इक्वेशन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ये इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। जैसे नीचे एक इक्वेशन हमने दिया है, जस्टिफाई द इक्वेशन इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, CaCO3 CaO प्लस CO2। इस इक्वेशन को जस्टिफाई करेंगे तो सबसे पहले मास ऑफ रिएक्टेंट फाइंड करें, फिर मास ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करें। दोनों की क्वांटिटी को कंपेयर करके देखें। अगर बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड मास इक्वल है, तो हेंस दिस इक्वेशन justify the law of conservation of mass. Next law है law of constant proportion. This law was given by Proust in 1799. जेल प्राउस्ट ने इस लॉ को 1799 में दिया था। इस लॉ में बोला गया है कि अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज फाउंड टू बी मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट combined together in the same fixed proportion by mass. अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट, दोनों एलिमेंट आपस में मिलकर के कंपाउंड बनाता है, तो दोनों एलिमेंट का मास एक दूसरे के साथ फिक्स प्रोपोर्शन में लिंक होगा। इसको समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दिया है। 6.488 gram of lead combined directly with 1.002 gram oxygen to form lead peroxide. It is also produced by heating lead nitrate, and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38. यूज दिस डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस डाटा का इस्तेमाल करके आप ये जस्टिफाई करें कि जो क्वेश्चन में गिवन डाटा दिया हुआ है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई कर पाता है या नहीं। तो लीड पेरोक्साइड बनाने का दो एक्सपेरिमेंट है। पहले एक्सपेरिमेंट में लीड का मास दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है, फिर हमने लीड पेरोक्साइड का मास निकाल दिया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है 13.38। तो 13.38 परसेंटेज नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 2 में दिया हुआ है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट किया। ऑक्सीजन का परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद 13.35 आया, जो अप्रॉक्सीमेटली 13.38% आया। तो दोनों एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट और सेकंड एक्सपेरिमेंट, दोनों एक्सपेरिमेंट में ऑक्सीजन का परसेंटेज इक्वल होने के वजह से इस क्वेश्चन में जो गिवन डाटा है वो डाटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को इलुस्ट्रेट कर पाता है। इसके बाद नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को जॉन डाल्टन ने 1804 में दिया था।
इस लॉ में बोला गया है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर केमिकल कंपाउंड, जब कोई भी दो एलिमेंट आपस में मिलता है तो दो या दो से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो एक कंपाउंड का मास दूसरे कंपाउंड वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन टू फिक्स मास ऑफ द अदर बियर अ सिंपल रेशियो। तो एलिमेंट का जो दोनों कंपाउंड में प्रेजेंट एलिमेंट का मास ये सिंपल रेशियो में एक दूसरे के साथ लिंक होगा, अटैच होगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा। इस लॉ को समझने के लिए हमने ये क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। ये क्वेश्चन है, कार्बन इज फाउंड टू फॉर्म टू ऑक्साइड। कार्बन का दो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसमें एक ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज 42.9% है और सेकेंड ऑक्साइड में 27.3% है। तो सो दैट दिस डाटा इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब आपको पता करना है कि जो गिवन डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलुस्ट्रेट कर पा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्साइड 1 और ऑक्साइड 2 करके दो हिस्से में हमने बांट दिया। फर्स्ट ऑक्साइड में कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है, 100 में से कार्बन के परसेंटेज को माइनस कर देने के बाद ऑक्सीजन का भी परसेंटेज आ जाएगा। सेकेंड ऑक्साइड में भी हमने उसी तरीके से किया, 100 में से कार्बन के परसेंटेज क्वांटिटी को माइनस करके हमने ऑक्सीजन का परसेंटेज क्वांटिटी फाइंड आउट किया। परसेंटेज इज कंसिडर्ड, जो 100 ग्राम में से 100 ग्राम में से अगर इस परसेंटेज को हम मास में कंसिडर कर दें तो परसेंटेज क्वांटिटी इज कंसिडर्ड एज मास। अगर 100 ग्राम में देखा जाए तो कार्बन 42.9 ग्राम है और ऑक्सीजन 57.1 ग्राम है। ये दोनों के मास को सिंपल रेशियो में हमने रखा और 0.751 डिवाइड करके लाया। सेकेंड ऑक्साइड में भी हमने इसी तरीके से किया, दोनों के मास को रेशियो निकाल दिया और 0.376 किया। अब दोनों ऑक्साइड को रेशियो में हमने डाला, रेशियो में हमने शिफ्ट किया तो 0.751 रेशियो 0.376, फिर इसको डिवाइड किया तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में हमारा आंसर आ गया 2:1। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आने से पता चलता है कि जो गिवन डाटा है ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को इलुस्ट्रेट कर पाता है। गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम में बोला गया है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर they always do so in volume which bear a simple ratio। जो दो गैस आपस में रिएक्ट करता है वो उस गैस का वॉल्यूम सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में बियर होगा, प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल में हमने लिया 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। तो हाइड्रोजन का जो कॉफिशिएंट होता है ये कॉफिशिएंट मोल को रिप्रेजेंट करता है। हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहाँ 2 है तो इसीलिए 2 मोल है। O2 1 मोल, 2H2O 2 मोल। मोल को हमने वॉल्यूम में कंसिडर कर दिया, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम। फिर ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में 2:1:2 आया। उसी टाइप से हमने H2 + Cl2 को भी लिया, 2HCl हो गया। H2 1 मोल है, Cl2 भी 1 मोल है, लेकिन HCl 2 मोल है। मोल को वॉल्यूम में कंसिडर कर देंगे, 1 मोल मतलब 1 वॉल्यूम, 1 मोल मीन्स 1 वॉल्यूम, 2 मोल HCl मतलब 2 वॉल्यूम HCl। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में होगा तो 1:1:2, 1:1:2 ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में है। इसका मतलब these equations
इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ गे-लुसाक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है कैलकुलेट इंपिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, एन को मल्टीप्लाई करना है इम्पेरिकल फार्मूला से। एन फाइंड आउट करने के लिए मोलिकुलर मास क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मोलिकुलर मास क्वेश्चन में दिया गया होगा, जिसको मोलिकुलर मास ऑफ इम्पेरिकल फार्मूला से डिवाइड करना है। मोलिकुलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में मोलिकुलर मास नहीं दिया हुआ है, इसके जगह पर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई करके आप मोलिकुलर मास में चेंज कर सकते हैं। मोलिकुलर मास कैलकुलेट होने के बाद मोलिकुलर मास कैलकुलेट होने के बाद फिर एन आप कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनली, और एन को इम्पेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिकुलर फार्मूला आ जाता है। मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने से पहले हम लोग इम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका सीखते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने क्वेश्चन जनरेट किया, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, जिसमें सोडियम का परसेंटेज है 29.11%, सल्फर का 40.51% और ऑक्सीजन का 30.38%। कैलकुलेट इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला के लिए इस टाइप से हम लोग एक डाटा बना देते हैं। इस डाटा में डिफरेंट कॉलम हम लोग बनाएंगे। कॉलम में एलिमेंट, परसेंटेज, एटॉमिक मास, मोल कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज क्वांटिटी को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में और फिर सिंपलेस्ट होल नंबर में। एलिमेंट जो गिवन है सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो एलिमेंट के कॉलम में हम लोग सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन लिखेंगे। इसका परसेंटेज क्वांटिटी भी हम लोग इसके सामने फिल करेंगे। सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है। मोल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास से, तो परसेंटेज 29.11 है, इसको 23 से हम लोग डिवाइड करके 1.26 लाए। 40.51 को 32 से डिवाइड करके 1.26 लाए। 30.38 को 16 से डिवाइड करके हम लोग 1.89 लाए। अब सिंपलेस्ट मोलर रेशियो में जो सबसे कम मोल आया है उसी को सबसे डिवाइड करना है। तो सबसे कम है 1.26, तो 1.26 को डिवाइड हमने 1.26 से ही कर दिया तो 1 आया। 1.26 डिवाइड 1.26 इक्वल टू 1। 1.89 डिवाइड 1.26, ये 1.5 आया। 1.5 इज नॉट प्रेजेंट इन अ होल नंबर, तो इसको होल नंबर में लाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करके हमने 3 किया। इस 1 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई करके 2 कर दिया। इस टाइप से सोडियम की क्वांटिटी 2 है तो Na2 हो गया, As2 हो गया, O3। तो इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट हो गया। इम्पेरिकल फार्मूला हो गया Na2H2O3। मोलिकुलर फार्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मोलिकुलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। इम्पेरिकल फार्मूला तो सबसे पहले होना चाहिए। इम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के बाद मोलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन 40.687% है, हाइड्रोजन का 5.085% है, ऑक्सीजन का 54.228% है। वेपर डेंसिटी, अब यहाँ पर देखिए मोलिकुलर मास नहीं दे करके यहाँ पर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है। वेपर डेंसिटी को मोलिकुलर मास में चेंज करने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा।
2 से मल्टीप्लाई करने के बाद मोलिकुलर मास आएगा, फिर उसी मोलिकुलर मास को इम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ इम्पिरिकल फार्मूला से डिवाइड करने के बाद आपका एन आएगा, और उसी एन को इम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के मोलिकुलर फार्मूला आएगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखेंगे हम लोग। और इस टाइप से 2 टॉपिक हमने कवर किया आज, कैलकुलेट इम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फार्मूला और कंबाइनिंग गैस लॉ, कंबाइनिंग गैसियस लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। 2 टॉपिक आज हमने कवर किया। इसके बारे में आप लोग ठीक से करें, कहीं कोई डाउट हो तो फ़ोन करके हमसे पूछ लें। थैंक यू।